सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों को पीपीई किट, आयुष्मान कार्ड एवं सिलाई मशीन का वितरण किया गया। मंत्री ने कहा कि सरकार सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों के सुरक्षित, स्वस्थ व सम्मानजनक जीवन हेतु ठोस कदम उठा रही है। खबर बरेली से। बरेली में केंद्रीय राज्य मंत्री उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता बीएल वर्मा ने आज नमस्ते योजना के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों एसएसडब्ल्यू को पीपीई किट, आयुष्मान कार्ड एवं सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम का जीआईसी ऑडिटोरियम निकट इस्लामिया इंटर कॉलेज में दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय की भावना को साकार करते हुए ये सोचा कि कोई भी देश का नागरिक भूखा न रहे, इसलिए प्रत्येक जरूरतमंदों के लिए 5 किलो निःशुल्क राशन वितरण की व्यवस्था की गई। सफाई मित्रों को उनके परिवारजनों के हित को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाएं चलाईं, जिनसे सफाई मित्र ऋण प्राप्त कर अपने कार्य क्षेत्र की मशीनें आदि क्रय कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने घर, पार्क, आसपास की सफाई के साथ ही कार्यालयों में लंबित कार्यों को भी समाप्त करना चाहिए। उन्होंने बताया कि 73,768 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों को चिन्हित किया गया है। 45,878 कर्मियों को पीपीई किट वितरित की जा चुकी है। 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज हेतु 27,000 से ज्यादा कर्मियों को आयुष्मान कार्ड वितरण व कर्मियों को सुरक्षा उपकरण किए जा रहे हैं। इस अवसर पर महापौर ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार सफाई मित्रों में कार्य का सम्मान करती है। सफाई का कार्य मुख्यतः मशीनों से हो रहे हैं और यदि सफाई मित्र कार्य करते हैं तो पूरी सुरक्षा और सतर्कता के साथ कार्य करें, ये सरकार की प्राथमिकता है। सफाई मित्रों और उनके परिवार की सुरक्षा दिशा में काम किया जा रहा है। वर्तमान में मशीनों के माध्यम से सीवर में उतरने से पहले ही पता लगाया जा सकता है कि सीवर में कैसी गैस निकल रही है, जिससे दुर्घटना की संभावनाएं कम हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि आज जो पीपीई किट उपलब्ध कराई जा रही है, समस्त कर्मी अपने कार्य के दौरान अनिवार्य रूप से पहन कर रखें, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। इस अवसर पर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक प्रभात कुमार सिंह ने कहा कि सफाई मित्र धूप, वर्षा, ठंड व महामारियों के समय में भी अपना कार्य करते हैं और हमारे जीवन को सहज बनाते हैं। सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु उन्हें चिन्हित करते हुए पीपीई किट प्रदान की जा रही है और 5 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सीवर में से विभिन्न जहरीली गैस निकलती है, जिनसे सफाई कर्मियों की मृत्यु हो जाती है। सफाई मित्रों को स्वच्छता उद्यमी बनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। नमस्ते योजना के अंतर्गत नगर निगम बरेली के सुनील कुमार, तिलक चंदन, शिवा, विकास, धीरज बाबू, सुरेश, परशुराम, कुणाल, रामगोपाल, धीरेन्द्र, जगदीश, मोहम्मद अब्दुल्ला, सोनू, आकाश, रोहित, नगर पालिका परिषद फरीदपुर के सागर, नगर पालिका परिषद बहेड़ी के प्रमोद कुमार, नगर पालिका परिषद मीरगंज के राजीव कुमार, नगर पंचायत मोहनपुर ठिरिया के सुनील कुमार, नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी के सतीश कुमार, नगर पंचायत रिछा के किशन लाल, नगर पंचायत धौरा टांडा के वीरपाल, नगर पंचायत सिरौली के रामकिशन, नगर पंचायत फतेहगंज पूर्वी के सुनील कुमार एवं नगर पंचायत बिशारतगंज के आकाश को पीपीई किट वितरित की गई। इस अवसर पर बरेली जनपद के अजय कुमार, अकबर हुसैन, अनुज कुमार शर्मा, गौरव, गोविंद कुमार, ईश्वरी प्रसाद, मनोज कुमार, मोहम्मद सैफी, प्रदीप यादव, राहुल कुमार, राजपाल सिंह, राजू भारती को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। जनपद शाहजहांपुर की सपना, आरती, शिवानी देवी, मिथिलेश, ज्योति, शिवानी, बबली, संध्या, स्वाति, विधारवा को सिलाई मशीन वितरित की गई। जनपद पीलीभीत के मोहित, सुमित, जतिन, आकाश बाबू, विजेंद्र कुमार, मुकीम, श्याम कुमार, अमन कुमार, शेखर, शिवा, नितिन, संतोष, राजेश, शिवम को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। इस अवसर पर नगर निगम क्षेत्र कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में माननीय महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, माननीय एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, माननीय विधायक नवाबगंज डॉक्टर एमपी आर्य, जनपद पीलीभीत के बरखेड़ा क्षेत्र के माननीय विधायक प्रवक्तानंद, भाजपा महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, भाजपा जिला अध्यक्ष पीलीभीत संजीव प्रताप सिंह, कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक प्रभात कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पूर्णिमा सिंह, अपर नगर आयुक्त सुनील कुमार सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। सबसे पहले मैं देश की सेना के लिए अपनी ओर से और आप सबकी ओर से मैं बधाई देना चाहता हूं और वास्तव में उनके लिए पूरे देश को सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से जाबाजी के साथ अपने शौर्य, साहस और वीरता का परिचय दिया है और भारत का परचम फहराने का काम किया है। और ऐसे में राजनीति करना, समाजवादी पार्टी के लोग उसमें जाति ढूंढना और जाति 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 करते करते वो सेना में जाति की बात में आ गए हैं। तब मैं कहूँगा कि सेना के हमारे जवानों की कोई जाति नहीं होती। वो सेना के जवान, हमारे जवान
जवान जो है वो इस देश की रक्षा के लिए हमेशा अपनी जान हथेली में अगर खड़े रहते हैं तो इसलिए, और चाहे हमारी सूफिया हो, चाहे बमका सिंह हो या अन्य हमारे अधिकारी हो, सबका सम्मान जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि जितना करेंगे उतना कम है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते इतना बड़ा निर्णय लेकर के जो सिंदूर ऑपरेशन की सफलता जो हुई है, तब मैं कहूँगा कि आज भारत के सेना ने ये दिखा दिया है कि हमारी बहन बेटियों के सिंदूर की चुटकी कीमत क्या होती है, ये पाकिस्तान के लोगों ने समझ लिया। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, 22 अप्रैल को जो जिन मासूमों के लिए, पर्यटकों के लिए ये धर्म पूछ करके उनकी हत्या की गई थी, उनके बच्चों के सामने, उनकी पत्नियों के सामने, तब मैं कहूँगा कि आतंकवादियों के उनके ठिकानों को जिस तरह से हमारी सेना ने टारगेट किया और सटीक जगहों पर निशाने लगा करके उनको तबाह करने का काम किया, जिसमें 100 से भी ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। लेकिन भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अडिग तरीके से कहा था अगर पाकिस्तान कोई दुस्साहस करेगा तो कड़ा जवाब हम देंगे, और पाकिस्तान ने जब दुस्साहस किया तो फिर उनके सैन्य ठिकानों को तबाह करने का काम हमारी सेना ने जो किया है, मैं सेना को हृदय से बधाई देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और मुझे लगता है कि ऐसी में राजनीति नहीं करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाल रही है। मैं भी आज बदायूं में तिरंगा यात्रा में शामिल होकर आया हूँ। कल बरेली महानगर में बहुत ज़बरदस्त तिरंगा यात्रा निकली है। तो मैं कह सकता हूँ कि तिरंगा हमारी आन है, बान है, शान है, और तिरंगा को जिस तरह से सम्मान बढ़ाने का काम हमारी सेना ने किया है, वास्तव में इस देश को एक सुर में बधाई देना चाहिए। और जिस तरह से डिप्लोमेटिक्स जो सर्जिकल स्ट्राइक की है वो लगातार चलती रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन देश के नाम किया है, एक बड़ा संदेश भी दे दिया है कि भारत वो भारत नहीं है किसी झुकने वाला हो। इस भारत की ताकत को केवल पाकिस्तान ने ही नहीं देखा है, दुनिया ने भारत की ताकत को देखा। क्या लगता है रामगोपाल खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादी बहन का उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, अब इनके खिलाफ क्या होना चाहिए? अब ये तो रामगोपाल जी बता सकते हैं, और मुझे लगता है कि कानून अपना काम करेगा। लेकिन इस तरह की भाषा जिसमें सेना का मनोबल जितना ऊंचा है उसको कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, तब मैं कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के नेता हों या इंडी गठबंधन के और नेता हों, कि हमारी सेना का हौसला आप कम नहीं कर सकते। सेना के हौसला बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से सेना के बीच में जाते हैं, जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी सेना के बीच में जाते हैं हौसला बढ़ाने के लिए, लेकिन ये लोग हौसला तोड़ने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए इस तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहिए और देश के जवानों का हौसला बढ़ाना चाहिए। बदायूं में चंदोसी रोड पर दहीमी गांव के पास नमस्ते बदायूं फैमिली रेस्टोरेंट नाम से एक शानदार और भव्य रेस्टोरेंट खुल गया है। इसमें किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी सभी की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है और स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं और बार बार आएं। दहीमी के पास ये खुला है नमस्ते बदायूं फैमिली रेस्टोरेंट। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।